शरीर और आत्मा या शरीर और प्राणों को हम अलग अलग रूप में नहीं कर सकते। बिना शरीर के प्राणों की कल्पना नहीं हो सकती और बिना प्राणों के शरीर की कल्पना नहीं हो सकती। वे एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर है और जीवित शरीर है तो प्राण है, और प्राण है इसलिए वो शरीर कहलाता है, नहीं तो मुर्दा कहलाता है। गुरु और शिष्य का भी वैसा ही संबंध है। यदि वो चेतना युक्त गुरु हो और चेतना युक्त शिष्य हो, और कोई भी व्यक्ति गुरु के चरण छूने से या दीक्षा लेने से शिष्य नहीं बन सकता। यदि मैं तुम्हें दीक्षा दे भी दूं तब भी तुम शिष्य नहीं बन सकते। शिष्य बनने का मूल चिंतन तब बनता है क्योंकि दीक्षा देने का मतलब है कि फॉलोवर्स, आप मेरे अनुयायी हैं, आप मेरे सिद्धांतों को मानने की और अग्रसर है। मेरे जो चिंतन है, मेरे जो विचार हैं, तुम उसकी तरफ बढ़ने की और कोशिश कर रहे हो, ये अनुयायी हुआ, अनुयायी शब्द बना। और शिष्य शब्द बनता है जब गुरु और उसका शिष्य का शरीर और प्राणों का संबंध बन जाता है, जब उसके बिना शिष्य रह नहीं सके और शिष्य के बिना गुरु नहीं रह सके। जिस प्रकार से बिना प्राणों के शरीर रह नहीं सकता, उसको जलाना ही पड़ता है, और बिना शरीर के प्राणों का आधार नहीं बन सकता। इसलिए कठोपनिषद अपने आप में एक सुंदर व्याख्या है, और कठोपनिषद में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। और मैंने उस प्रवचन में एक बात बताई थी कि अवश्य ही गुरु का ऋण शिष्य के ऊपर इतना अधिक है कि यदि शिष्य अपने जीवन को समर्पित भी कर दे, सर्वस्व भी दे दे, तब भी गुरु के ऋण को चुका नहीं सकता। इस शब्द को कहने से पहले मैंने गुरु और शिष्य की परिभाषा व्यक्त की है, अनुयायी या गुरु की परिभाषा नहीं दी है। शिष्य का चिंतन केवल गुरु होता है, गुरु के अलावा कुछ नहीं होता। गुरु का चिंतन केवल शिष्य होता है, उसके अलावा कोई चिंतन नहीं होता। यह होता है कि शिष्य को अपने समान बना ले, अपने ज्ञान की, अपनी चेतना की, अपने प्राणों की और अपनी ऊंचाई तक उसको अग्रसर करे। और जब शिष्य दूसरों को मार्ग दिखाने में सक्षम हो जाता है, अपनी बात को दूसरे के गले में उतारने की क्रिया जान लेता है, अपने शब्दों को, अपने वचनों को, अपनी कर्म को, अपनी क्रियाओं को, अपनी साधनाओं के माध्यम से जब दूसरों के शरीर में, प्राणों में उतर जाता है, तब गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है। तब गुरु उस बात को एहसास करता है कि मैंने जो परिश्रम किया है वह सार्थक हुआ है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो इसके बीच में कहीं पर भी स्वार्थ चिंतन नहीं है। इसके बीच में वो चिंतन नहीं है कि ठीक से गुरु को कुछ दे, या धन दे, या वस्त्र दे, या आभूषण दे। ये इस बीच में कहीं कुछ नहीं आया। ये तो परस्पर एक संबंध है। प्राण ये नहीं कर सकते कि शरीर मुझे ये दे, और शरीर ये प्राणों को नहीं कर सकता कि तुम मुझे ये दो। वे दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह स्टेज जब आती है तब वह शिष्य होता है, और गुरु की वह स्टेज होती है जब वास्तव में वह गुरु हो। वास्तव में गुरु के ऊंचे की स्टेज, गुरु से ऊपर की स्टेज सदगुरु है, जो तुम्हें उस सद का मतलब है पूर्णता की ओर अग्रसर करने की क्रिया। सद का मतलब है पूर्ण, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण है। अपूर्ण है ज्ञान से, अपूर्ण है चिंतन से, अपूर्ण है विचार से, अपूर्ण है सुख से, अपूर्ण है परिवार से, और अपने आप में अपूर्ण है। क्योंकि अपूर्ण है इसलिए आप मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। पूर्ण आदमी तो मृत्यु की ओर जा ही नहीं सकता। पूर्ण में से अगर पूर्ण निकाल दे तभी पूर्ण बचेगा। एक शून्य में से शून्य निकाल दे तो पीछे एक या दो नहीं बच सकते, शून्य ही बचेगा। और उस शून्य में एक शून्य जोड़ दे तब भी शून्य बचेगा, इसलिए शून्य नहीं मिट सकता। और शून्य को हम पूर्णता कहते हैं या पूर्ण कहते हैं, कोई शून्य कहते हैं, कोई पूर्ण कहते हैं। इसलिए पूर्ण मिट नहीं सकता, और जो मिट जाता है, जो मर जाता है, जो समाप्त हो जाता है, जो शमशान की ओर जा सकता है, वो पूर्ण नहीं बन सकता। इसलिए जो उस रास्ते पर नहीं जाता, रुक जाता है, पैदा होते ही व्यक्ति मृत्यु की ओर ही जाता है। यह स्वाभाविक क्रिया है।
मगर कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि बीच में रुक जाते हैं, और वे रुक जाते हैं उस समय जब बीच में कहीं सदगुरु मिल जाए। गुरु तो मिल जाएंगे, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे हरिद्वार में, गुरु तुम्हें मिल जाएंगे मथुरा में, वृंदावन में, कई जगह गुरु मिल जाएंगे, और कई बार तुम नहीं भी ढूंढोगे तब भी गुरु मिल जाएंगे, मगर सदगुरु नहीं मिल सकता। क्योंकि सदगुरु आत्मा और प्राणों का पूर्ण रूप से संबंध स्थापित करने वाला हो, वह गुरु है। और गुरु खुद स्वार्थी है, गुरु खुद कुछ लेने की इच्छा रखता है, गुरु कुछ पाने की क्रिया करता है, तो वह गुरु तो बन सकता है, उसको हम गुरु कह सकते हैं, मगर वो सदगुरु नहीं हो सकता। सदगुरु तो खुद ही अगर लेने की इच्छा रखेगा तो फिर वो दे भी क्या सकेगा। जब मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगने की कल्पना करूंगा कि तुम मुझे पैर दबाओगे, तुम मेरे पैर धोओगे, तो फिर मैं गुरु बने क्या? क्योंकि इच्छा ही जब मैं खत्म नहीं हुई तो मैं पूर्ण बन नहीं सकता। जब मैं पूर्ण नहीं तो मैं पूर्ण नहीं बना सकता। इसलिए वस्त्रों को या शरीर के चिंतन को या शरीर के ढांचे को देख करके हम गुरु को नहीं पहचान सकते। सदगुरु की पहचान वह है कि जो अत्यंत सरल और सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला हो। सामान्य का मतलब है फकीर नहीं। वह अगर मखमली गद्दे पर सुलाए हुआ तो नींद ले सकता है, और यदि दूसरे दिन उसको बिल्कुल टाट पर सुला दे तभी उसी मस्ती के साथ नींद ले सकता है। यह उसके जीवन का एक चिंतन है। वहां पर भी वो उतना ही सुखी है, वहां पर भी वो उतना ही सुखी है। यदि किसी ने 5,000 रुपए दे दिए तभी वो सुखी है, और यदि किसी ने कुछ नहीं दिया है तब भी उसके मन में उसके प्रति कुछ आक्रोश नहीं है। ऐसा व्यक्ति सदगुरु बन सकता है। इसलिए ये नहीं शिष्य की कसौटियां हैं। कठोपनिषद कहता है कि शिष्य से भी गुरु बनना बहुत कठिन है, और गुरु स्वयं पूर्ण हो। और पूर्ण की परिभाषा में कठोपनिषद ने कहा है, पूर्णत्वमेव गुरुतम सहिताम सदैवम सवे वर्णम वदता सहितम शरीरम। गुरु को, सदगुरु को पहचानने की 3 क्रियाएं हैं। हम किस तरीके से सदगुरु को पहचाने, गुरु और सदगुरु में अंतर कैसे करें? आम शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि नकली चीज बहुत ज्यादा चमकती है। अगर सोने को रख दीजिए और पीतल पर सोने का झोल चढ़ाए हुए रख दीजिए, वो ज्यादा चमकेगा। नकली जो हीरे बनते हैं वो असली हीरो से बहुत ज्यादा प्रकाश देने वाले होते हैं। और तुम्हारी आंखें नकली हैं, तुम्हारा शरीर नकली है, तुम्हारा चिंतन नकली है, तुम्हारे विचार नकली है। इसलिए नकली व्यक्ति नकली से ज्यादा संबंध स्थापित कर सकता है। इसलिए तुम उस गुरु के मुंह पास में जल्दी फंस जाते हो जो केवल याचक वृत्ति वाला है, या जिसको मैं कई बार प्रवचन में भिक्षुक कहता हूं। वे भीख मांगने वाले हैं, भिक्षुक हैं, वे गुरु बन ही नहीं सकते। वे गुरु शब्द को शर्मिंदा करते हैं। इसलिए वह गुरु अगर तुम्हारे प्रारब्ध में कहीं बीच में मिल जाए, उस तुम्हारी यात्रा में, जो यात्रा जन्म से मृत्यु की ओर है, उस रास्ता पर तुम जा रहे हो। और ये जरूर नहीं है कि ऐसा सदगुरु तुम्हारे पिता को मिल जाए, ये कोई जरूर नहीं है। ये भी जरूर नहीं तुम्हारे दादाजी को मिल गए हो या परदादा को मिल गए हो, ऐसा कोई जरूर नहीं है। नहीं भी मिले, हो सकता है तुम्हारे जीवन में भी नहीं मिले, हो सकता है तुम्हारे जीवन में मिले और तुम नहीं पहचान सको, और हो सकता है तुम्हारे प्रारब्ध इतने फूटे हुए हो कि वो मिल भी जाए तो तुम पास में से निकल जाओ। इसमें कुछ भी हो सकता है। मगर उस कठोपनिषद में कहा कि सदगुरु की पहचान की 3 स्थितियां हैं, और वह स्थितियां हैं कि वह अत्यंत उच्च कोटि का जीवन जी सकता है, अत्यंत सामान्य स्थिति में भी आनंदप्रद रह सकता है। राजा के महल में उसी मस्ती के साथ हो सकता है, और 24 तरह के पकवानों को भी खाकर के तृप्ति महसूस कर सकता है। मैं ठीक शाम को उस झोंपड़ी में भी उसी आनंद के साथ सो सकता है, और साग रोटी को खाकर के उतनी तृप्ति महसूस कर सकता है। दूसरा, उस गुरु की और सदगुरु की पहचान के बारे में कठोपनिषद स्पष्ट करता है कि जिसके शब्दों में कुछ प्रभाव हो, जिसके सामने शब्द नृत्य करते हो, वह बोले नहीं, शब्द, और शब्द को शक्ति कहा गया है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। शब्द अपने आप में शक्ति है, उस शक्ति का वो स्वामी हो, और वे शब्द उसके सामने नृत्य करते हो, जिस शब्द को वो ले, पकड़े और व्यक्त करे। उसके लिए शब्दों का न्यूनता नहीं रहती, और जब नृत्य करते हैं तो वो उन शब्दों के माध्यम से अपनी बात को सामने वाले के गले में उतार देता है, हृदय में उतार देता है, प्राणों में उतार देता है, और सामने वाला एकदम सांस रोक करके सुनता ही रहता है। एहसास करता है कि कुछ नवीन चीज मिल रही है, कुछ नवीन चिंतन है, कुछ नवीन व्याख्या है, कुछ ऐसा है जो और कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है। जो शब्दों पर पूर्ण रूप से अधिकार रखता हो, ऐसा अधिकार नेता भी रखता है। अगर नेता भी बहुत सुंदर भाषण देता है, मगर वह हृदय में नहीं उतरता, वह दिमाग में उतरता है।
वह कहता है कि मैं 5 साल में ऐसा कर दूंगा। शब्दों का जादूगर तो वह भी है, वो भी 1.5 घंटे भाषण देता है, और भाषण इतना कि सुनते हैं लोग, मगर वे हृदय में नहीं उतरते शब्द, वे दिमाग में उतरते हैं। वे दिमाग सोचते हैं कि हो सकता है कि ये नल लगा देगा और सड़कें ठीक करवा देगा और ये अब मेरा ये काम है भी करवा देगा। ये सब मस्तिष्क के काम है। जो हृदय में अपने शब्दों को उतार सके ये बहुत कठिन क्रिया है, इसलिए उसके माध्यम से उस गुरु को पहचान सकते हैं। और तीसरा सदगुरु की पहचान यह है कि वह तुम्हारे अत्यंत समीपता तुम अनुभव कर सको। वह हिमालय कोई काम का नहीं है। अगर हिमालय में हम जा नहीं सके, वह हिमालय क्या काम का है? उसके अपेक्षा वो पहाड़ी हमारे लिए ज्यादा वैल्यूबल है, जिस पर हम चढ़ तो सके। वह गंगा क्या काम की जहां हम जा ही नहीं सके। इसलिए वो गुरु जो महीने भर में तुम्हें एक बार झांकी दे और तुम्हें मिले ही नहीं। मां आनंद नहीं महीने में एक बार बाहर निकलती थी, 2 मिनट में झांकी देती थी और बंद हो जाती थी। मैं सोचता हूं कि ऐसा तो सदगुरु नहीं हो सकते। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, पट बंद कर देते हैं, 1 सेकंड झांकी देते हैं, फिर पट बंद कर देते हैं। ऐसे तो भगवान नहीं बन सकते। ये पुजारियों ने भगवान को जबरदस्ती बंद कर दिया है। वो भगवान कैसे, जिनके हम देख के तृप्ति अनुभव नहीं कर सके। हमारी तृप्ति होगी नहीं, तुम पढ़ के बंद कर दो। वो गुरु कैसा जो तुम्हारे समीपता अनुभव ही नहीं कर सके, जिनके पास हमारे हर क्षण हमारे दिमाग में प्रश्न बनेंगे, हर क्षण उत्तर देने वाला हमारे पास होना चाहिए, जो हमारे सुख में दुख में हमारे चिंतन में विचार में अनुरूपता महसूस करता हो, जो तुम्हारे परिवार का एक सहायक हो, मार्गदर्शक हो, एक गुरु हो, एक पिता हो, एक चिंतक हो, और तुम्हारे दुख में उतना ही दुखी हो, तुम्हारे सुख में उतनी प्रसन्नता अनुभव कर सके। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो गुरु और शिष्य का संबंध शरीर और प्राणों का बन जाता है, और बन जाता है तो उस प्राणों को शरीर से अलग कर नहीं सकते, कर सकते हैं साधना के माध्यम से, मगर शरीर उसमें बहुत तड़पता है। कहते हैं कि तुम मेरे प्राण स्वरूप और तुम जाते हो तो बहुत बेचैनी आती है। जो तुम्हारी याद आती है तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। जो अत्यंत प्रिय होता है, हम उससे जब दूर जाते हैं तब बड़ा ही एक छटपटाहट सी महसूस होती है, इसलिए कि प्राणों का कुछ हिस्सा दूर बैठा है। और यह छटपटाहट शिष्य में बने, ये गुरु की ड्यूटी है। यह शिष्य में छटपटाहट बने, ये शिष्य का गौरव है, क्योंकि यह छटपटाहट उस जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर कर सकता है। क्योंकि इस छटपटाहट में स्वार्थ नहीं है। इस छटपटाहट में तुम्हारा उस गुरु से कोई शरीर का संबंध नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, मैं तुम्हारा कुछ संबंध नहीं तुम्हारा मेरा। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया नहीं शरीर से। मैं तुम्हारा भाई भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूं, मैं तुम्हारी बहनों भी नहीं हूं, मैं तुम्हारा साला भी नहीं हूं, मैं तुम्हारे परिवार का नहीं हूं, मैं तुम्हारे समाज का नहीं हूं, मैं तुम्हारा संबंधी नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही तुम्हारा। शरीर का संबंध तुम्हारा मेरा है ही नहीं। तुम्हारा मेरा प्राणगत संबंध है, आत्मागत संबंध है। इसलिए तुम मुझे अगर देख भी सकोगे तो आत्मा और प्राण से देख सकोगे, शरीर से नहीं देख सकोगे। इस कुर्ते को पहन करके तुम मुझे पहचान भी नहीं सकोगे। और तुम जब तुम्हारे साथ में घूमोगे तो तुम सोचोगे कि गुरुजी बिल्कुल सामान वही है, उन्हें क्या है, तुम नहीं पहचान सकोगे, क्योंकि तुम देख रहे हो कि बस स्थूल दृष्टि से शरीर को। और जिस दिन तुम अपने प्राणों से देख लोगे उस दिन तुम्हें छटपटाहट पैदा होगी। उस दिन मैं 2 घंटे नहीं आऊंगा तो तुम व्याकुल से अनुभव करोगे गुरुजी आज आए नहीं, गुरुजी को देखा नहीं। सुबह के बाद 2 घंटे हो गए, गुरुजी को देखा नहीं। एक व्याकुलता, एक आतुरता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट पैदा हो, यह शिष्य का सबसे बड़ा गौरव है। ये शिष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी अगर शिष्य है तो। और ऐसी स्थिति में शिष्य गुरु के बिना रह नहीं सकता, और गुरु भी शिष्य के बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वह गुरु है, पिता नहीं, वो भाई नहीं है, कोई संबंधी नहीं है, वह गुरु है। और गुरु का पहला और अंतिम कर्तव्य शिष्य को अपने में पूर्णता देने की क्रिया है। अगर ऐसा नहीं करता तो भिक्षुक है, फिर तो वह तुम्हारी भीख पर, तुम्हारे 5 रुपए पर अपने जीवन यापन करने वाला है। वह तुम हो सकता है कि उसमें 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हो, धोखे से, छल से, कपट से अपने शिष्यों को मूर्ख बनाकर ऐसा कर सकते हैं और करते हैं। मंदिर बना देते हैं, एक बहुत अपना आश्रम बना देते हैं और ऐसा करते हैं। और मैं भी ऐसा कर सकता था, मैं इससे ज्यादा अच्छा आश्रम बना सकता था, मुझे इतनी क्षमता थी। शायद उन गुरुओं से, उनके 1000 गुरुओं को मिला करके जो पिंड बनाया जाए, मैं उससे ज्यादा समर्थ और सक्षम था भी, हूं भी, रहूंगा भी। मगर मैं इस प्रकार के ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करता कि मेरे पीछे 5000 अनुयायी बने, ये चिंतन मेरा नहीं है। मेरे पीछे 10 भी बने, और 10 भी नहीं, मैं 5 भी बना सकूं, तभी मेरे जीवन की पूर्ण सार्थकता बन सकेगी। क्योंकि पूरे लंबे चौड़े आकाश और फलक में एक ही सूर्य है जो पूरे संसार को प्रकाशित कर सकता है, और 1000 तारे मिलकर के भी उस सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैं एक भी सूर्य बना सका तो मैं सोचता हूं कि उन 1000 तारों से ज्यादा श्रेष्ठ करे। वो 1000 तारे क्या काम है, और लोग उन तारों को सूर्य मानते हैं, और ये गर्व से कहते हैं कि हमने 20,000 शिष्यों को खड़ा कर दिया, और जीवन में मुक्ति शब्द बना है
धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष बंधन इत्येव मुक्ति ही, जो सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सके उसकी मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब मृत्यु नहीं, मुक्ति का मतलब को देवलोक में जाने का भी नहीं। मुक्ति का मतलब है कि मन चाह आकार ग्रहण करना, मन चाह रूप धारण करना, मन चाहे स्थिति प्राप्त करना, उसको मुक्ति कहते हैं। तुम्हारा जन्म हुआ, यह कोई अनहोनी घटना नहीं हुई, इसमें कोई विशेषता नहीं है। यह तो मामूली एक पुरुष स्त्री और पुरुष की एक क्रिया है कि तुमने जन्म ले लिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और उस ब्रह्मांड को देखें जो इस लोक से ऊपर के हैं, तो सैकड़ों मृत प्राणी जो मरे हुए हैं, वे आत्माएं भटकती रहती, तड़पती रहती हैं। और वे भटकती इसलिए है कि उनको गर्भ चाहिए और वे किसी गर्भ में प्रवेश चाहती हैं। और उस समय एक आत्मा जो स्वार्थी, झूठ, कपट की एक है, और उस समय एक क्रिया हो रही है गर्भ धारण की, रात्रि का टाइम में गर्भ धारण की क्रिया हो रही है, वो आत्मा पास से वो प्रवेश कर लेती है और तुम्हारा प्रवेश भी ऐसा हो गया। इसलिए कोई विशेष क्रिया नहीं हुई। तुम्हारे अंदर सेलेक्ट करने की क्रिया नहीं है कि तुम जो चाहो वो गर्भ प्राप्त कर सको, वो तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। ये विशेषता है, मोक्ष की विशेषता यह है कि अगर वह चाहे तो गर्भ धारण करे, गर्भ में प्रवेश करे, और जो चाहे वह गर्भ प्राप्त करे। उत्तम कोटि के मां, उत्तम कोटि के पिता का गर्भ धारण करे, वह उस आत्मा की विशेषता तब होती है। और ऐसा व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति वाला हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि गर्भ धारण करे नहीं और इस जीवन में रहे, सिद्धाश्रम में रहे, और वह 2 साल, 10 साल, 20 साल, 500 साल, 1000 साल भी रह सकता है, और 1000 साल के बाद भी जन्म ले सकता है। राम के बाद और वही तत्व पूरे 2500 वर्षों बाद उस कृष्ण के रूप में देव की गर्भ में जन्म लिया। 2500 वर्ष वो आत्मा रही और अपने आप में पूर्ण सक्षम रूप में रही, क्योंकि उस आत्मा में इतनी ताकत थी। इन दूसरी आत्माओं में सेलेक्ट करने की ज्ञान और चेतना अधिकार नहीं है, उनकी मजबूरी है, और उस मजबूरी में गर्भ में वो चले जाते हैं। वे उस भीड़ में से कोई भी एक हो सकता है वो दुष्ट आत्मा हो। इसलिए कभी कभी बहुत अच्छे ब्राह्मण के यहाँ दुष्ट पैदा हो जाता है, और कभी कभी बहुत दुष्ट व्यक्ति के यहाँ प्रहलाद पैदा हो जाता है, और सोचते हैं कि ऐसा ब्राह्मण शुद्ध सदाचारी के यहाँ ऐसा कपूत मांस खाने वाला कैसे पैदा हो गया। इसलिए पैदा हो गया कि उस समय उन्होंने उस गर्भ धारण करने की क्रिया को जीवन का आधार नहीं माना, एक क्षणिक सुख माना, देह सुख माना। देह सुख से उत्तम कोटि की आत्मा नहीं आ सकती, एक कर्तव्य बोध से उत्तम कोटि की आत्मा आ सकती। और ऐसी क्रिया मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति को सेलेक्ट कर सकता है। हो सकता है 100 साल बाद गर्भ धारण करे, ये उस आत्मा में विशेषता है, तब तक वह जीवित रहता है, पूर्ण प्राण युक्त, चेतन युक्त, शरीर युक्त। इसी शरीर में वह इस पृथ्वी तल से थोड़ा ऊपर उठकर वह किसी लोक में जाकर बैठ सकता है। वह फिर उस भीड़ वाली आत्माओं में धक्का मुक्की नहीं होती, और दुष्ट और अत्यंत क्रूर आत्माएं क्रूर गर्भ चुनती। हो सकता है कि हिटलर की आत्मा उस गर्भ का इंतजार कर रही हो कि कोई ऐसी क्रूर गर्भ मिल जाए उसमें प्रवेश करे। सामान्य गर्भ उस क्रूर को पैदा भी नहीं कर सकती, इसलिए क्रूर आत्माएं क्रूर गर्भ को देखती हैं। जो माँ बाप बहुत दुष्ट हों, दुराचारी हों, असत्यभाषी हों, उनके पुत्र आप देख लीजिए, मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में देख लीजिए, वे हैं उनसे 1 इंच ज्यादा ही उनके बेटे बेटियां होते हैं। उतनी दुराचारी, उतने असत्य भाषण करने वाले, झूठ बोलने वाले, छल करने वाले। और बाप बहुत दुखी होता है कि ये सारा झूठ बोल रहा है। वो ये नहीं देखता कि मैं खुद जिंदगी झूठ बोल रहा हूं, और जब मैं झूठ बोलूंगा तो झूठ ही पैदा होगा, मैं बबूल बोलूंगा बबूल पैदा होगा ही। वो इस बात को नहीं समझता, क्योंकि उसने उस गर्भ में केवल सुख के लिए गर्भ पैदा कर दिया। तो क्रियात्मक पक्ष नहीं था, एक चिंतन युक्त पक्ष नहीं था, एक विशेष क्षण को नहीं पकड़ पाया, एक विशेष आत्मा को अपने अंदर ले नहीं सका। जो मुक्ति प्राप्त करने वाला पुरुष, वो चाहे तुम हो सकते हो, चाहे मैं हो सकता हूं, उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋण मुक्तता जरूरी है। इसलिए शिष्य अगर मुझे पानी की गिलास भी पिलाता है तो ऋण मेरे ऊपर चढ़ता है, वह चाहे या नहीं चाहे। यह आवश्यक नहीं कि शिष्य चाहे, शिष्य चाहे कि यह मैं तो अपनी इच्छा से करता हूं, मैं चाहूं या पत्थर फेंकूं तुम्हारे ऊपर, मैं नहीं चाहता तुम्हारा खून निकले, मैं पत्थर फेंकूंगा तो गुमड़ होगा ही, खून निकलेगा ही। वह सहज स्वाभाविक क्रिया है, यह सहज स्वाभाविक क्रिया है कि तुम मेरी सेवा करोगे तो वह ऋण मेरे ऊपर चढ़ेगा ही, और ऋण रहेगा तो मैं मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। उस ऋण मुक्ति जब मैं जानता हूं कि ऋण है तो मैं उस मुक्ति का उपाय भी जानता हूं। और ऋण मुक्ति है शिष्य को प्रवचन देकर के, शिष्य को ज्ञान देकर के, शिष्य के सुख दुख में शरीक होकर के, और शिष्य को पूर्णता की ओर अग्रसर करके।
उतना ही ऋण मुक्ता। अगर तुमने 2 पैसे दिए हैं तो मैं 2 पैसे देने पात्र ही, फिर मेरे ऊपर ऋण नहीं है, फिर मुझे रुपया देना कोई जरूरी कंपल्सरी नहीं है। इस शिष्य जितना ही देता है शायद उससे ज्यादा प्राप्त करता है। इसलिए गुरु बहुत कम शिष्यों से अपना स्वार्थ युक्त कार्य सौंपते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, अपने लंगोट खुद धोते हैं, अपना आसन खुद लीपते हैं। वे यथासंभव शिष्यों को सेवा करने का अवसर कम देते हैं, और वे सदगुरु होते हैं, वे शिष्यों को काम देते हैं, उनसे काम करवाते हैं, इसलिए कि वो काम करे, उनका ऋण चढ़े और वापस उतार सके, दे सके और पूर्णता प्राप्त कर सके। क्योंकि सदगुरु लालची नहीं होता, स्वार्थी नहीं होता, वह शिष्यों को काम सौंपता है, शिष्यों से सेवा लेता है, चाह करके लेता है, ज्यादा से ज्यादा लेता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा देने की उसके पास क्रिया है, उसके पास साधन है, और वह देकर के उसको उस रास्ते पर अग्रसर कर सकता है। गुरुर्विना गतिर्नास्ति says Yoga Sutra. True knowledge, activation of the Kundalini and totality in life are not possible without a Guru. Hence Guru is my sole guide to spiritualism. Guru bin Gyaan Kahaa se Pavoo. The body and the soul cannot be separated from each other. One cannot think of a body without a soul or a soul without a body. Both are supplements of each other. The relation of a guru and a disciple is also similar, especially when the guru has achieved divine enlightenment and the disciple is fully devoted. One cannot become a disciple by merely touching the guru's feet or by obtaining diksha. Even if I do give you diksha, you shall not become a disciple. Diksha only means that you are my follower, that you like my ideals. It means that you are trying to grasp the deeper meaning of my thoughts. A person becomes a disciple when his soul is linked with that of a guru. Disciple is one without whom the guru cannot live, and such a disciple too cannot live without a guru. A body without life, without soul, is bound to find itself in the blazing fire of a funeral pyre. Without a soul, a body cannot exist. I have just explained what I mean by a guru and a disciple. A disciple always thinks about his guru. For him, there is nothing in this world except his guru. And the guru always thinks of only his disciple and nothing else. The guru always wishes to raise the disciple to his own spiritual levels by instilling divine knowledge and enlightenment into him. And no one is more happy than the guru when the disciple becomes capable of guiding others, when he becomes capable of making others believe in his words, and when he learns to instill his knowledge, his words into the conscience of others with the help of his sadhanas. Then the guru feels and knows that his efforts have proved to be successful. And it is said in the ancient text Kathopanishad that even if a disciple devotes his entire life, he cannot pay off the debts of a guru. And in telling you all this, I do not have any selfish interests. The guru does not want the disciple to give him anything. This is a bond between two souls. A soul never says to the body, "Give me this," and neither does the body ask anything of the soul. Both are linked with each other. When such a stage comes, then a person becomes a disciple. A complete guru is called sadguru. The prefix sad means one who has attained totality and can also help others achieve it. Every person in this world is incomplete. You are incomplete, hence you keep walking towards death. A complete capable human never chooses the path leading to mortality. If we subtract 0 from 0,
or add up two zeros, a zero is what we get. Totality is also denoted by a zero. It can never be vanquished or wiped out. It can never perish. Whatever perishes ends up in a graveyard, and such a life cannot be total. As soon as a person is born, he is pushed on to the path of death. This is but a natural process. But some fortunate people stop moving on this path when they meet a sadguru on the way. You can find several gurus in Mathura and Vrindavan. Even if you do not go about searching for a guru, you shall meet one. But you cannot find a sadguru so easily, because only one who knows how to form a bond with one's soul and life is a sadguru. If a person is selfish and wishes to obtain something, then he can become a guru, but not a sadguru. If my own wishes, my desires have not been curbed, then how can I achieve totality? If I myself am not complete, then how can I make you achieve totality? Hence, just by looking at the dress or physique, we cannot recognize a sadguru. A sadguru leads a very simple and ordinary life. Ordinary does not mean that he is a pauper. It means that he is able to sleep on the ground just as fitfully and peacefully as on a soft mattress. Such a person remains contented in all situations, in all conditions. If someone gives him his due money, he remains happy, and even if someone refuses to do so, then too he remains satisfied. And this is why he is a sadguru. According to Kathopanishad, just as there are ways to test a true disciple, similarly there are methods to see whether a guru is real or not. It is more difficult to become a guru, and that too a complete guru. Kathopanishad explains what totality means. पूर्णत्वमेव गुरुतम सहिताम सदैवम सवे वर्णम वदता सहितम शरीरम. How can we recognize a sadguru? How can we differentiate between a guru and a sadguru? Just by looking with our eyes, we cannot ascertain this, because an artificial diamond sparkles more brightly. Even your thoughts, your vision, your body are artificial. Only an artificial person gets attracted towards another fake person. This is why you get enchanted by a fake guru who can only plead for something before you. Such men are beggars and not gurus. Rather, they are marring the sanctity of the word guru. If faithfully you meet a real guru, then the path of your life leading to death shall itself bend towards immortality. It may also happen that you may not meet him in your entire life, or you may meet him but may fail to recognize him. Anything can happen. The question which now faces us is, how should we recognize him? According to Kathopanishad, there are three clues to recognizing a real guru. Firstly, such a guru leads a simple but highly elevated spiritual life. Even in simple conditions, he lives in complete happiness. He feels happy living in a palace and eating delicious food, and he feels equally satisfied living in a hut and eating ordinary coarse bread. Secondly, his words are dynamic and carry a magnetic force. He is such a powerful orator that words seem to be his humble servants. The people not only believe every word he speaks, but listen to him with bated breaths. The listener feels that he is hearing something which is rare and which cannot be heard from anyone else.
He is a master of words. Even politicians and leaders are good orators, but every word of his makes a distinct mark on the mind, soul and heart of the people. Thus words of a real guru are his best identification marks. Thirdly, one feels very close to a sadguru. You may have heard and read a lot about the Himalayas, but as you have not been there, they are useless for you. That mountain is important to us which we can climb. A guru who appears in public only once in a month or who does not meet you is of no use in your life, and it shall not affect you whether he is there or not. On the other hand, a sadguru is one who shares all our joys, sorrows, problems and thoughts. A sadguru is like the head of a family. He is a guide, a father, and he thinks and cares about his disciples. He feels sad to see them in sorrow and feels satisfied on seeing them happy. When there is such a deep attachment, then the relation of a body and soul is formed between a guru and a disciple. Then the soul cannot be separated from the body, and if they do get separated, there is an undescribable restlessness because the supplement of the soul is far away from it. It is the duty of a guru to create such a restlessness in the disciple, and such a longing is a proud possession of a disciple because it is this eagerness which encourages him onto the path of totality. There is no basis of any selfishness in this yearning because the relation between a guru and disciple is not a mere physical one. Several times I have repeated to you that there is no physical relation between you and me. I am not your son, I am not your father, I am no relative of yours, I do not belong to your social circle, and neither am I your friend. In fact, there is no physical bond with you. It is just a bond of souls. If you really wish to see me, you shall be able to do so with your soul and not with your temporal vision. You won't be able to recognize me by looking at my dress. When I shall roam about with you, you shall say to yourself, Guruji is a simple man. What is so special about him? You won't be able to realize my true form because you are looking with a mundane vision. The day you see me with the eyes of your soul, a restlessness shall be born in you, and you shall become overtly anxious if I do not turn up even for 2 hours. This impatience to be with the Guru is the best jewel, the best treasure of a disciple, if he is in real terms a disciple. In such a state, a disciple cannot remain without his Guru, and neither can the Guru feel happy without his disciple. The first and the last duty of a Guru is to bestow totality in the life of a disciple, and if he does no such thing, then he is just a beggar who makes a living on the few rupees which his disciples offer to him. He may have collected 5 lakh rupees by deceiving them. There are such fake gurus who build temples and ashrams, and even I could have done this, but I do not believe in such hypocrisy. I do not wish to have thousands of followers. If I am able to prepare 10, or if not 10, even 5 true disciples, then the purpose of my life shall be fulfilled. In the vast skies, there is only one sun which illuminates the whole world. Even 1,000 stars together cannot take its place. And I think that if I am able to give this world just one sun, it shall be better than 1,000 stars.
Salvation is a word which has held mankind in awe since time immemorial, but very few know what it actually means. Liberation from all debts is salvation. Salvation does not mean death or a journey to the heavens. Mukti or salvation means freedom. It means acquiring a desired form, a desired state. You were born. This in itself was not an extraordinary event. It was just a result of coming together of a man and a woman. If you acquire a transcendental vision, you shall see thousands of souls wandering about, anxious to enter a womb. The souls which are selfish, false and deceiving, by hook or crook, manage to enter into a womb when a child is conceived. You too entered in the same way, hence your birth was nothing so remarkable. You did not even have the capability to enter whichever womb you wished to. A soul which has attained moksha or salvation takes birth only when it wishes to, and is even able to enter the womb of its choice. It may not even take birth and may remain in Siddhashram for 2 years, 10 years or even 1,000 years. Rama was born to Devaki in the form of Krishna after 2500 years. For 2500 years his soul remained in Siddhashram waiting for the right moment to take birth again. It had such a power and capability, hence it could remain in its dynamic form in Siddhashram for so long. For attaining salvation, every person, whether it is you or me, has to become free of all debts. If a disciple brings me even a glass of water to drink, then I shall become indebted to him, whether the disciple so wishes or not. The disciple may think that he is doing so on his own, but it is a natural process, and if you offer your services to me, then I shall surely become indebted to you. Until this debt remains, it shall be impossible for me to attain salvation. When I know of this debt, I also know the way of getting rid of it. That is, by giving divine knowledge to the disciple, by giving him sermons, by sharing his sorrows and happiness, and by initiating him onto the path of totality. If you have given me 2 rupees, I have given you something of the same worth. The disciple generally receives more than what he has offered. Hence an ordinary guru distributes his personal tasks only among a very few disciples. He washes his clothes himself and gives very few chances to the disciples for offering their services. But a sadguru gives more and more work to his disciples so that the debts keep mounting, and so that he can give back something valuable under the pretext of paying back his debts. Only on receiving something, some knowledge from the Guru, a disciple attains totality in life. A sadguru is never greedy or selfish. He wishfully avails the services of his disciples. He gets more and more work done because he can then give more and more. Thus he instills a part of the powers of his sadhana and initiates the disciple onto the path of divinity.